देखिए अब आज हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए नॉर्मली सभी लोग जानते हैं एचसीएफ ज्ञात कैसे किया जाता है। एक होता है भाग विधि द्वारा, एक होता है गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए पहली बात ये है कि यूक्लिड विभाजन आपका सेट किस पर होता है। देखिए यूक्लिड विभाजन कहते किसको हैं कि यहाँ पर देखिए एक होता है भाज्य। आप लोग पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में, जब आप रहे होंगे तो उसमें पढ़े होंगे इस टाइप का सवाल कि भाज्य बराबर होता है भाजक, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, शेषफल। ठीक, इस टाइप का सवाल आप लोग पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसी पर हमको यूक्लिड विभाजन द्वारा जो होता है इस सवाल को लगाना होता है। यस सी देखिए सबसे जरूरी इसमें क्या दिया हुआ है 125 और यहाँ पर दिया हुआ है 225। देखिए जो छोटी संख्या होती है उससे हमको बड़ी संख्या में भाग देना होता है। देख लेते हैं यहाँ पर देखिए 125 और यहाँ पर कितना है 225 है। चलिए देखिए अब देखो जो 125 है या 225 को काटेगी, तो देखते हैं कैसे काटेगी। देखिए सबसे जरूरी बात है कि 2 बार में तो आएगा नहीं, क्योंकि 2 बार में 250 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 225 है तो 1 बार में जाएगा, तो 1 बार में 125 आएगा, काटेंगे 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा कितना 0 और ये आ जाएगा। देखिए पूरी तरह नहीं विभाजित कर पाया। अब क्या करेंगे, अब यह संख्या आ जाएगी यहाँ पर 125। ठीक, अब यह इसको भी विभाजित कितने बार में, 1 बार में ही करेगा। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 25 उतर जाएगा। अब जो 100 वही है, 100 जो है यह 125 को नहीं डिवाइड कर पाया। तो अब क्या होगा कि जो अब 100 है, अब 100 को जो इसमें से बची हुई संख्या जो 25 है अभी उसको काटेगी, तो 25 चौका 100 हो जाएगा। ये पूरी तरह से कट गया। अब लास्ट में जो संख्या पूरी तरह से जो काटता है लास्ट में, ठीक, लास्ट में पूरी तरह से काटने वाली ही संख्या जो होती है एचसीएफ कहलाती है। तो देखिए यहाँ पे 25 जो हुआ इसका एचसीएफ हुआ, लेकिन आपको यूक्लिड विभाजन द्वारा सेट करना होता है। तो देखिए इसमें आप पहले देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो बड़ी संख्या है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर भाज्य के रूप में, भाज्य के रूप में लिखेंगे 225। किस संख्या से विभाजित किए, यानी भाजक के रूप में लिखेंगे किसको, 125 गुणे कितने बार में भाग गया, 1 बार में, प्लस शेष कितना बचा, 100 बच गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पे 100 बच गया। अब जो 100 बच गया, अब देखिए अब इसमें से क्या होगा कि अब 125 की बारी आ गई। अब ये यहाँ आएगा 125 बराबर। ठीक, अब देखिए 125 को हम लिए, अब क्या होगा 100 यहाँ पे आएगा गुणे कितने बार में गया, 1 बार में, प्लस कितना शेष बचा, देखिए इसमें 25 शेष बचा, 25 आ गया। अब इस 100 को यहाँ पर रखेंगे भाज्य के रूप में, क्योंकि देखिए 100 यहाँ पे भाज्य के रूप में। अब यहाँ पे 100 रखेंगे, इसको कौन काटा, 25, कितने बार में काटा, 4 बार में, कितना शेष आया 0। तो जब यहाँ पर क्या होता है, जब पूरी संख्या सब शेष 0 आ जाता है तो एचसीएफ क्या होता है आपका, जो संख्या काटने वाली होती है वही क्या होती है, एचसीएफ होता है आपका 25। इस तरीके से हम यूक्लिड विभाजन द्वारा विभाजित करते हैं। तो दोस्तों समझ में आ ही गया होगा इस तरीके से आपको।